हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन वार्डिंग। आज हम लोग इस वीडियो में बाजिश का कुछ साइन के बारे में देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बार्ड बीमार है। ठीक है, ये बार्ड जो बाजिश होता है ना, ये झुंड में रहता है और ये जब नेचर में रहता है तब जब इसको कोई बीमारी लगता है ना तो ये खुद से ही नेचर से वो कैल्शियम मिनरल वो खा लेता है। ठीक है, तो नेचर में तो ये बीमार नहीं पड़ता, मगर जब इस बार्ड को आप केज में पालते हो ना तो ये बात टेम हो या ना हो, आप हर रोज़ इसका एक्टिविटी चेक करते रहो। ठीक है, जब आप रेगुलरली इसको खाना पानी दोगे ना तो इसके साथ भी आपका एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा, ओ आपको भी ये चाहने लग जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलरली इसका एक्टिविटी चेक करो। अगर इसके एक्टिविटी में कोई चेंज आपको लगे कि कोई चेंज हो रहा है तब समझ लो कि बार्ड का कोई बीमार होने का चांस हो सकता है। ठीक है, ये जो बाजिश बार्ड होता है ना, अगर ये बार्ड बीमार पड़ जाए और अगर आपको पता ना चले कि ये बार्ड बीमार पड़ रहा है तो ये आपको टाइम नहीं देगा। ठीक है, कुछ दिनों में ये बार्ड एक्सपायर कर जाता है, वो बार्ड मर जाता है। तो ये बाजिश बार्ड बीमार है कि नहीं, ये इसका पता करने का सबसे बड़ा साइन है कि इसका एक्टिविटी आप चेक करते रहो। ठीक है, ये बाजिश बार्ड बहुत एक्टिव होता है, सारे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, इधर उधर उठता रहता है, कुछ ना कुछ करता है। अगर आपको लगे कि ये बार्ड कहीं एक जगह पे बैठ गया है, किसी कोने में सुस्त होकर बैठ गया है, तो आप इस बार्ड को ठीक से देखो कि इसका कोई बीमारी तो नहीं लग गया। अगर लग जाए तो आपको ट्रीटमेंट करो। ठीक है, फिर देखो ये बार्ड की कभी वो फेदर फुला के तो नहीं बैठा है। अगर फेदर फुला के बैठा है तो आप ठीक से चेक करो, क्योंकि ये बार्ड जब सोता है ना तो कभी कभी ये फेदर फुला के सो जाता है। वो ठंड से बचने के लिए फेदर फुला के ये लोग सो जाता है। ठीक है, अगर ये सारे दिन ये फेदर फुला के बैठा है और कोई एक्टिविटी नहीं है, एक जगह बैठा है और उसका जो बीक है वो पीछे दे के बैठा है, तो समझ लो कोई गड़बड़ है। फिर आता है दोस्तों मेसी फेदर। ठीक है, ये बाजिश बहुत साफ सुथरा बार्ड होता है। ठीक है, मगर कभी आपको लगे कि ये बार्ड का जो फेदर है ना ये साफ सुथरा नहीं है, ये गंदा हो रहा है। ठीक है, ये बार्ड गंदा रह रहा है, तो आप चेक करो, ये बार्ड का कोई बीमारी हो सकता है। ये बाजिश बार्ड का बीमार होने का और एक साइन होता है दोस्तों, ये वेट लॉस। ठीक है, ये बार्ड यूजुअली वेट लॉस नहीं होता। ये बार्ड जब वो प्रेग्नेंट होता है ना, जब ये बार्ड अंडा देने वाला होता है तो ये बार्ड का वेट थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये बार्ड फूल जाता है। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये बार्ड का वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, ये बार्ड का जो बॉडी है ना वो सिकुड़ जा रहा है, वो छोटा हो रहा है। ठीक है, आप सही तरह से दाना दे रहे हो, सॉफ्ट फूड दे रहे हो, एक फूड दे रहे हो, फिर भी ये बार्ड का जो वेट है ना वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तब आप समझ जाओ कि ये बार्ड का कोई बीमार होने का चांस है। ये बहुत अच्छा साइन है। आप बार्ड को देखो कि बार्ड का वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये बार्ड का वेट लॉस हो रहा है, ताकि आप कुछ भी दाना पानी आप इसको दे रहे हो, दोस्तों ये बाजिश बार्ड का बीमार होने का एक बहुत बड़ा जो साइन होता है ना वो है डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। ये बार्ड जब बीमार होता है ना तो इसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, वो हाँफता है। ठीक है, ये बात नहीं है कि ये बार्ड अगर उड़ के बैठे आए तो ये बार्ड ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, मगर आपको लगे कि ये सारे दिन वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, अगर आपको ऐसा लगे कि इसको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसका ट्रीटमेंट करो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये बार्ड बीमार होने वाला है या बीमार हो गया है। ये बार्ड बीमार पड़ने का और एक साइन होता है इसका चेस्ट वुंड, विजिबल चेस्ट वुंड। ठीक है, ये बार्ड अगर कोई इसको दिक्कत चल रही है, इसके बॉडी में कोई बीमारी आ रहा है ना, तो ये बार्ड का जो चेस्ट वुंड होता है ये आपको बाहर से ही दिखने लग जाएगा। बाहर से ही आपको दिखने लग जाएगा कि इसका चेस्ट का जो बोन वो बाहर निकल के आएगा। आप इसको हाथ में पकड़ो तो भी आपको पता चल जाता है कि इसका जो बोन है वो आपको उंगली में फील होगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बार्ड बीमार है। आपको जल्दी से जल्दी उस बार्ड को अदर्स बार्ड से अलग कर देना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास ये जो बाजिश बार्ड है ना और आप इसको हर रोज़ देखभाल कर रहे हो तो आप हर रोज़ इसका जो पूप्स है, जो पॉटी है ना, ये चेक करते रहो।
क्योंकि बाट का जब कोई बीमारी आता है ना, पहले तो ये पॉटी में दिख जाता है। ये पॉटी यूजुअल पॉटी नहीं होता, ठीक है। वो पॉटी में देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाट का कोई दिक्कत हो रहा है। मगर जब बाट बहुत सारा पानी पी लेता है तब भी पॉटी थोड़ा लिक्विड आ जाता है। मगर सारे दिन अगर एक बार पॉटी का कोई इशू हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बाट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, और जितना जल्दी हो सके आप उस बात का ट्रीटमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।